दोस्तों आज हम सीखेंगे कि आरओ की सर्विस कैसे करते हैं, इसमें कौन सी कैंडल चेंज करते हैं और इसकी जो मेम्ब्रेन है वो कैसे क्लीन करते हैं या फिर उसको चेंज करना है तो कितने टीडीएस पर कितनी मेम्ब्रेन डलेगी। तो सभी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ इसका स्पन फिल्टर कैसे चेंज करते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आरओ में आपका जो साइड में एक बाउल लगा होता है जिसके अंदर स्पन फिल्टर होता है, यानी कि रूह का फिल्टर होता है जो कि आपका मिट्टी और रेत का जो कण आता है उसमें से वो उसको रोक लेता है। उसके बाद अगर आरओ को हम खोलते हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर एसवी लगा हुआ है और ये इसका ऑटो कट है और ये पंप है और ऊपर हमारे दो जो कैंडल लगे हुए हैं, इसमें से एक जो हमारा पोस्ट कार्बन है और जो दूसरा है हमारा सेडिमेंट फिल्टर है। तो मैं एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ अभी इसमें हमारी वीडियो में ऊपर आप देख सकते हैं, जिसमें कि आपको दिख जाएगा कि इसका जो पूरा डायग्राम है आरओ का वो कैसे काम करता है, पहले पानी किस में जाता है और फिर उसके बाद किस में जाता है। ठीक है, तो उससे पहले ये देख लीजिए कि इसके जो एक्स निप्पल होते हैं जिसके ऊपर हमारा कैंडल जो है सेडिमेंट कैंडल, कार्बन कैंडल और मेम्ब्रेन हाउसिंग हमारी जो है फिट होती है। तो ये जो हमारी मेम्ब्रेन हाउसिंग है वो जो मेम्ब्रेन हमारी ब्लॉक हो चुकी थी और ओवर प्रेशर की वजह से जो हाउसिंग थी वो फट गई और फटने के बाद क्या है कि यहाँ से पूरा का पूरा लीकेज हो गया। तो हमने इसको निकाला और देखा कि इसके जो सभी फिल्टर्स हैं, पाइप्स हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं। तो इसलिए जो इसमें हम क्या है कि इसमें हमने नई मेम्ब्रेन हाउसिंग लेकर आए हैं और इसमें हमने नया मेम्ब्रेन डाल दिया है। तो देखिए इसमें क्या है कि मेम्ब्रेन का आपकी बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी, जैसे 80 जीपीटी, 100 जीपीटी और जो पंप की वैरायटी होती है वो भी आपको मिल जाएंगी। 75 जीपीटी का, 80 जीपीटी का, 100 जीपीटी, 150, 300 जीपीटी तक। लेकिन क्या है कि जो घर में आरओ हमारे लगते हैं वो 100 जीपीटी तक ही आपका जो है पंप लगता है और 100 तक ही आपकी मेम्ब्रेन लगती है। अगर सिंगल मेम्ब्रेन और पंप वाला अगर आप आरओ ले रहे हैं जो कि नॉर्मल घरों में जैसे ये है टैंक वाले होते हैं, तो इसमें क्या है कि सिंगल मेम्ब्रेन ही रहता है। लेकिन अगर आप डबल जो मेम्ब्रेन वाला लेंगे या फिर आप 4 मेम्ब्रेन वाला लेंगे तो वो क्या है 25 लीटर 50 लीटर और बन जाता है, वो कमर्शियल में आ जाता है। घर में भी लगा सकते हैं आप अगर आपके ज़्यादा यूजेस है पानी का, लेकिन वो कमर्शियल आरओ में आ जाते हैं तो वो क्या है कि उनके साथ टैंक नहीं होता, टैंक आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि सभी पार्ट्स मैंने आपको बता दिए कि ये देखिए कि हमने अभी मेम्ब्रेन हाउसिंग जो है उसके ऊपर इसके जो हमारे एल्बो वगैरह हमने अच्छे से टाइट करके जो इसका वेस्ट वाटर होता है वहाँ से क्या है कि हमारा एक जो टीडीएस जो हमारा जो क्या है कि पानी का प्रेशर मेंटेन करने के लिए 450 प्रेशर का हम एक वाल लगाते हैं। यहाँ पर गेट वाल भी लगाया जा सकता है, अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक रजिस्ट पैदा करने के लिए एक कैंडल लगाई जाती है जिसे कि हम जिसका नाम हम कहते हैं प्रेशर वाल। तो जो कि मेंटेन करता है, इसमें 350 और 450 का दो हमें मिल जाएंगे। ये तो यहाँ पर हम एक्स निप्पल लगा के पीछे क्या है हमने कि इसमें दो नए कैंडल डाले हैं दोस्तों। जो इसके पुराने कैंडल थे वो हमने निकाल दिए थे। तो पहले मैं आपको एक डायग्राम से समझा देता हूँ, आपको आसानी होगी, जिससे मैं अब दिखाता हूँ कि कैसे जो आरओ का पूरा फंक्शन है कि इसका सप्लाई कैसे चलता है। कि पहले पानी किस हमारा जो बाउल में आएगा, उसके बाद हमारा कार्बन फिल्टर में आएगा, उसके बाद सेडिमेंट में आएगा, फिर उसके बाद मेम्ब्रेन में जाएगा। जो वेस्ट पानी है वो वेस्ट बाहर निकलता जाएगा मेम्ब्रेन से, और दूसरा जो प्योर होगा पानी वो हमारा यूवी में जाएगा, उसके बाद पोस्ट कार्बन में जाएगा या फिर अल्कालाइन कैंडल में जाएगा, उसके बाद हमारा यूएफ में जाकर उसके बाद हमारा जो है पानी साफ हो गया और वो टैंक में जाएगा सीधा। ठीक है, तो आप देख लीजिए इस डायग्राम में जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है दोस्तों, वैसा ही हमने यहाँ पे फिटिंग कर रहे हैं। तो बात आती है अब कि ये हमें सामान कहाँ से मिलेगा और अगर आप घर में इसे खुद करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सिंपल बात है, आपने सबसे पहले काम क्या करना है कि अपने आरओ की सप्लाई बंद करनी है और उसका जो पानी का कनेक्शन है उसे बंद करना है। सबसे पहले आपने इसका बाउल फिल्टर उतारना है। बाउल फिल्टर में आपको आगे दिखाऊंगा इसी वीडियो में कि वो स्पन फिल्टर कैसे चेंज करना है, वो आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने अभी करना है।
तो उसके बाद आपने क्या है कि सबसे पहले आपके इसके ऊपर लिखा होगा सेडिमेंट एंड कार्बन फिल्टर। जैसे कि अभी हमारे पास है सेडिमेंट और कार्बन फिल्टर, हमने इसमें नया लगाया है, तो उसके ऊपर तीर के निशान दिए गए हैं। यहाँ पर भी इसके ऊपर भी तीर के निशान दिए गए हैं, तो हमने पहले ही देख लिए थे। तो वो जैसे जैसे तीर के निशान दिए हैं वैसे ही आपने इसके कनेक्शन करने हैं कि वो तीर का निशान दर्शाता है कि पानी इस तरफ से इस तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। तो उसी तरह आपने इसके कनेक्शन करने हैं। अब वैसे तो जो भी कनेक्शन किया गया है वो पहले से सेट होगा। जैसे कि आप अपना घर का आरओ खोलेंगे तो आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, आप एक एक करके फिल्टर भी इसके चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहले सेडिमेंट कर लिया, फिर कार्बन कर लिया, फिर मेम्ब्रेन का वो खोल लिया और उसमें क्या है कि मेम्ब्रेन निकालने के बाद नया मेम्ब्रेन डाल लिया। अभी क्या है कि दोस्तों इसमें ज़रूरी नहीं कि आप इसकी फुल सर्विस कर रहे हैं, उसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे करेंगे। इसमें अपना मेम्ब्रेन, सेडिमेंट, कार्बन और बाहर का जो सेडिमेंट फ़िल्टर है, स्पन फ़िल्टर है, वो चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या है कि मान के चलिए अगर आपके आरओ में कोई फ़ॉल्ट है और आप उसे ढूँढना चाहते हैं तो कैसे ट्रेस करेंगे फ़ॉल्ट को? तो उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। तो जो सबसे पहला आप काम करेंगे, जो अपने आरओ का जो फ़ॉल्ट ट्रेस अगर आप करना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले इसका सप्लाई चेक करना है। अगर इसमें सप्लाई आ रहा है, अगर आपका आरओ नहीं चल रहा है तो इसमें सप्लाई आ रहा है तो ठीक है। उसके बाद आपने सेकंड काम करना है, अपना पंप चेक, अपना ऑटो कट चेक करना है। अगर आपका ऑटो कट जो है वो बिल्कुल ठीक है तो फिर आपका दोस्तों यकीनन पंप ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से आपका जो करंट आ रहा है, ऑटो कट भी सही है और पंप ऑन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब पंप ख़राब हो गया है। लेकिन अगर आपका पंप भी चल रहा है, पानी भी पीछे से आ रहा है और सप्लाई भी ठीक है, ऑटो कट भी ठीक है, लेकिन आरओ में से पानी नहीं निकल रहा है, तो उसमें क्या है कि अगर आपका वेस्ट वाटर निकल रहा है और आपका प्योर वाटर क्या है कि टैंक भर नहीं रहा है, खाली है, इसका मतलब ये है कि आपका आपका जो मेम्ब्रेन है बिल्कुल ख़राब हो चुका है और आपका जो आरओ है बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, वो फुल सर्विस की डिमांड कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपका आरओ क्या है कि ना तो वो वेस्ट वाटर निकाल रहा है, ना ही प्योर वाटर निकाल रहा है, तो इसमें क्या है कि आपने पानी का कनेक्शन चेक करना है सबसे पहले पीछे से। अगर आपका पानी का कनेक्शन बिल्कुल ठीक है तो आप यकीनन आप देखिए कि आपका जो एसवी लगा होता है, रिले लगा होता है पानी को स्टॉप करने के लिए, तो वो आपका ख़राब हो चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हमने इसका मेम्ब्रेन बाहर निकाला तो मेम्ब्रेन बिल्कुल ख़राब हो चुका था और टूटा हुआ इसका एसवी है। तो इसमें हमने 3 फ़िल्टर जो चेंज किए हैं, एक मेम्ब्रेन चेंज किया है और एक मेम्ब्रेन हाउसिंग है। 3 फ़िल्टर कौन-कौन से हैं? सेडिमेंट, कार्बन और पोस्ट कार्बन, ठीक है। तो लगभग हमारे आरओ के सभी कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। तो इसको हम टेस्टिंग करेंगे। तो देखिए कि अभी हम स्पन फ़िल्टर इसका चेंज कर लेते हैं। तो अगर मान के चलिए अगर कोई मैकेनिक आपके घर तक रीच नहीं कर पाता है या फिर आप खुद इसकी जो फ़िल्टर है चेंज करना चाहते हैं, तो सिंपल है। इसमें से जो आप देखिए कितना मिट्टी वाला फ़िल्टर निकला है, इतना मिट्टी होने से पहले ही आप इसे चेंज कर देंगे तो आपका जो फ़िल्टर है उसकी लाइफ़ जो है डबल हो जाएगी। तो इसको रेगुलरली आपने चेंज करना है। अगर आपके पास म्युनिसिपल वाटर का पानी आता है तो आपने इसे लगभग 1 मंथ के बाद चेंज कर लेना है। अगर आपके पास ग्राउंड वाटर है और वो ठीक है तो लगभग 2 से 3 महीने भी चल जाएगा। तो सिंपल है ये, आप इसकी जो चाबी है उसकी सहायता से इसको खोल सकते हैं और वैसे ही इसको आपने टाइट कर देना है। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, इसको खोल के बस आपने स्पन फ़िल्टर इसमें पुराना निकाल के इसको साफ़ करके नया लगाना होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारा जो काम तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन क्या है इसकी टेस्टिंग करना ज़रूरी होता है। तो इसको टेस्टिंग करेंगे कि इसका जो कहीं से लीकेज तो नहीं है और साथ ही साथ जो प्योर वाटर है उसका जो फ्लो रेट आ रहा है वो ठीक आ रहा है और वेस्ट वाटर का फ्लो रेट ठीक आ रहा है और इसका जो कहीं से भी आपका पाइपिंग लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने नया पूरा सिस्टम डाला है, इसमें पूरी सर्विस की है, तो कहीं न कहीं से तो ये लीक हो ही सकता है। कोई एल्बो हमारा जो पाइप अच्छे से जॉइंट नहीं हुआ होगा या कोई एल्बो लीक ही रहता है कई बार। तो इसलिए आपने इसको टेस्ट कर लेना है और लगभग आपने इसमें से कम 10 लीटर पानी निकालना है। निकालने के बाद आपका जो सिस्टम है फिर आपने टीडीएस इसका चेक करना है। अगर आप तुरंत चेक करेंगे टीडीएस तो आपका ज़्यादा ही आएगा, लेकिन आप बाद में चेक करेंगे
तो उसके बाद वो टीडीएस आपका धीरे धीरे कम होता रहेगा। ठीक है, तो अभी हमने जो इसका टीडीएस रखेंगे वो 100 के करीब करीब रखेंगे। वो टीडीएस पीने के लिए बहुत बढ़िया है, आप पी भी सकते हैं। ठीक है, इससे कम वाला टीडीएस आप पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है कि इसमें आपको जो बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन जो कि यार वो पहले ही निकाल देता है, तो वो ज़्यादा एक्स्ट्रा निकल जाएंगे, तो जिससे कि आपको जो आपकी बॉडी को वो विटामिन चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए आप कम से कम अगर टीडीएस आप रखिए तो 100 रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 200 रख सकते हैं। ये पीने में आपके लिए ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 500 टीडीएस का भी पानी पी सकते हैं, लेकिन क्या है कि उसमें कंडीशंस हैं कि आपका जो नीचे का ग्राउंड वाटर है वो कैसा है, उसमें कौन कौन से मिनरल्स है, ऑर्गेनिक्स हैं, उसमें क्या क्या जो तत्व हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसे पी सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो हम जो घर में पीते हैं वो 120 टीडीएस का पानी पीते हैं, तो आप 100 150 के बीच 200 तक आप पानी पी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमने इसको रनिंग में किया हुआ है, बिल्कुल ओके चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी लीकेज नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इसका देखिए प्योर वाटर अभी आना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जो वेस्ट वाटर है वो आ रहा है। तो देखिए इसका हम टीडीएस चेक करेंगे, तो उसको कम से कम आधा 1 घंटा चलने देते हैं, और उतनी देर में हमारा चाय बन गया है। हम किसी घर में काम करने हैं तो वहाँ पर हमारा लगभग काम कंप्लीट हो चुका है आरओ का, लेकिन टेस्टिंग चल रहा है, तो उन्होंने चाय बनाया है। तो चाय पीने के बाद हम इसको चेक करेंगे इसका टीडीएस, तो उतनी देर इसको चलने देते हैं। तो दोस्तों हमने चाय पी लिया था, तो तभी देखिए इसका जो पूरा का पूरा फ्लो आ रहा है, ये वेस्ट वाटर का फ्लो रहा है, और इसमें प्योर वाटर भी निकल रहा है। तो मैं यहाँ से निकाल के देख लेता हूँ। तो प्योर वाटर अभी आना शुरू नहीं हुआ है, तो देखते हैं। अभी क्या है कि इसमें पोस्ट कार्बन लगा है, तो इसलिए वो जो कैंडल है पहले वो भरेगी पानी की, उसके बाद वो भरने के बाद हमारा जो प्योर वाटर है आना शुरू हो जाएगा। तो हमारा प्योर वाटर आना शुरू हो गया है। तो एक बार इसका टीडीएस भी चेक कर लेते हैं। लेकिन क्या है कि 10 लीटर पानी इसका जब हमारा इसको निकाल देंगे, उसी के बाद भी टीडीएस चेक करेंगे, तो वो प्रॉपर एक्यूरेट टीडीएस बताएगा। और अगर आपका टीडीएस कम आ रहा है तो आप टीडीएस एडजस्टर से इसे सेट भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी कि टीडीएस एडजस्ट कैसे करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आप हमारे चैनल पर जाकर भी उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कि हमने इसका टीडीएस अभी काफ़ी आ रहा है, लेकिन क्या है कि हम इसका जो टीडीएस है अभी सेट करेंगे। अभी हमने उल्टा रखा है, तो ये 910 के करीब करीब है इसका टीडीएस। तो इसका टीडीएस देखिए हमने दोस्तों, इसको पूरा हमने 20 मिनट 25 मिनट चलाया, और उसके बाद हमने इसका टीडीएस चेक किया, तो वो लगभग 90 के आसपास आ रहा था। तो हमने एडजस्ट करके जो इसका टीडीएस है वो 100 कर दिया है। और अभी हम इसको पूरा पैकिंग करेंगे। हमारा काम ओके हो चुका है, कहीं से भी लीकेज नहीं है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो दोस्तों अब बात आती है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं आप कहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके नज़दीकी कोई शॉप है तो आपको वहाँ से स्पन फिल्टर वगैरह सभी मटेरियल परचेज कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप कहीं दूर से हैं तो आप हमें, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हम ऑल इंडिया डिलीवरी करते हैं। आपको कोई भी आरओ का पार्ट्स चाहिए, किसी भी आरओ का पार्ट्स चाहिए, हम आपको डिलीवरी दे देंगे। और अगर आपको नया आरओ चाहिए तो हमसे सस्ता आरओ आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें इतना मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए और भी बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना है, क्योंकि हमारी नई वीडियोस जो कि यूज़फुल वीडियोस हम बनाते हैं आपके लिए, वो आपके पास सीधा डायरेक्ट पहुँच जाएँ, आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर हमने इसको पूरा पैक कर दिया है, और इसमें जो साइड में से हमारा जो पाइप कनेक्शन निकलता है आउटपुट और इनपुट का, जिसमें क्या है वेस्ट हमारा आउटपुट रहता है और इनपुट हमारा हमारा रा वाटर रहता है, जो कि हमारा स्पन फिल्टर बाउल से हमारा अंदर आता है इसके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको आपने हमारा चैनल तक अभी तक व्यू नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को व्यू कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको एसी, इलेक्ट्रिकल, आरओ, वाटर चिल्लर चिल्लर आरओ और बहुत सारी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, फ़ैन है, मोटर है, हमारा वॉशिंग मशीन है, फुली वॉशिंग मशीन है, प्रेस है, सभी के ऊपर हमने वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए।
तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो ये हमारा जो काम है कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।